हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका टाइमिंग 14 दिनों का होता है और 14 दिनों में आपको पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। इम्प्लांटेशन जो होता है इसमें डॉक्टर्स लोग ना कुछ कर सकते ना आप लोग कुछ कर सकते। ये चीज़ हम अपने डेस्टिनी के ऊपर कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर आप केयर करते हो इम्प्लांटेशन के दिनों में, आपको सारी बातें पता है कि किस तरीके से फॉलो करनी है, किस तरीके से नहीं। अगर काफ़ी सारी बातें आप इम्प्लांटेशन के बारे में नहीं भी जानते हो तो मेरे चैनल पे इम्प्लांटेशन से जुड़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपका सवालों का जवाब ज़रूर देती हूँ। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हो आप तो ज्वाइन बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो गाइज़, इम्प्लांटेशन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको अवॉइड करनी होती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको लेकर मिथ भी फैल चुका है कि यूट्यूब पर हो चाहे आपके सब लोगों के घरों में है। तो उस पे भी मैं आज बात करूँगी कि अगर इम्प्लांटेशन चल रहा है तो काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि बेड रेस्ट करना चाहिए। तो बेड रेस्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेड रेस्ट कोई प्रेगनेंसी कंसीव होने का सॉल्यूशन नहीं है। उल्टा बेड रेस्ट जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं या फिर प्रॉपरली बेड रेस्ट करते हैं, उनके कंडीशन ज़्यादा होते हैं कि उनके इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा और उन्होंने प्रॉपरली बेड रेस्ट कहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना चाहिए। लेकिन आपका एकदम नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी, डॉक्टर ने आपको मना किया है कि बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, चाहे आप वर्किंग वूमन हो, ऑफिस कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो आपको ज़बरदस्ती बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस आता हो किसी चीज़ से तो आप उससे दूर रहिएगा, लेकिन आपको एक्टिव भी रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। बेड रेस्ट कोई तरीका नहीं है इम्प्लांटेशन सक्सेस करने का। अब हेयर वॉश को भी लेकर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्प्लांटेशन को लेकर साइंस बिल्कुल भी इसको नहीं मानती है कि आपके हेयर वॉश करने से फेल हो जाता है आपका इम्प्लांटेशन। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। फिर भी आपके दिमाग में डाउट है, आप इन चीज़ों को मानते हो, तो ये सारा आपका माइंड का खेल होता है। अगर जो चीज़ें आप पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव हो जाती है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में गलत होती है कि इस वजह से मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जाए, तो वो चीज़ ना होते हुए भी इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं मानते हो इस चीज़ को, आपके घर में चाहे आप ऐसा पकड़ के चल रहे हो कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा हेयर वॉश करने के, तो आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर ओव्यूलेशन आपका हो चुका है, स्टार्ट हुआ है, तो उस दौरान 1 हफ्ते के अंदर आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हो। जो नेक्स्ट वाला वीक होता है आपका ओव्यूलेशन होने के 1 हफ्ते बाद का, उसके बाद 1 हफ्ता ही आपको हेयर वॉश अवॉइड करना है। उसके बाद जब भी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं आ जाता पॉजिटिव नेगेटिव, तब तक ही आपको हेयर वॉश को स्टॉप कर देना है। तो उसके बाद आप जब कंफर्मेशन आ जाए हेयर वॉश बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन हेयर वॉश अवॉइड करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आ सकता है, सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है बैक्टीरियाज की वजह से हो जाती है, और उसके वजह से फिर से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा या फिर आपकी इम्प्लांटेशन में फिर से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा आपको हाइजीन भी रहना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन बताने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।